हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU 2019 से कुछ क्वेश्चंस। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंटों ने वो डिमांड कहा था कि सर इन्हें सॉल्व करा दें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम में पूछा है डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन 2p3/2 से 2p हाफ को ट्रांजिशन हो रहा है और टाइम वैल्यू है 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स हाइड्रोजन के लिए। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इसका कॉज है। What is the corresponding separation for lithium plus 2 atom? तो लिथियम के लिए ऐसा जो सेपरेशन है टाइम वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है। पेज नंबर 101 पे राजकुमार जी की जो बुक है एटॉमिक फिजिक्स की, वहाँ से ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही क्वेश्चन दे रखा है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उनके इंटरेक्शन से पैदा होता है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है तो वो चार्ज मूविंग की तरह बिहेव कर रहा होता है, और चार्ज जब मूव करता है तो करंट पैदा होती है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये उसका कॉज है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू जो आती है सॉल्व करके ये मिलती है 5.84 Z⁴ अपॉन n³ L और ब्रैकेट में L+1 सेंटीमीटर इनवर्स। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और Z एटॉमिक नंबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ कई बार Z और n और L दे देगा स्टेट में और डेल्टा T भी कैलकुलेट करा सकता है, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर रखें। उसके बाद जो डेल्टा T है वो Z⁴ के प्रोपोर्शनल है, केवल इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिथियम +2 में जो हम बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जब हम लिथियम से निकाल लेते हैं तो जो बाकी बनता है वो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है ऑर्बिट में। और Z की वैल्यू यहाँ पे 3 रहती है, तो डेल्टा T जो होगा टर्म वैल्यू हाइड्रोजन की अपॉन डेल्टा T टर्म वैल्यू लिथियम की, और Z⁴ अपॉन Z⁴ मीन्स एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का रखते हैं और यहाँ पे लिथियम का रखते हैं, तो ये 1/3 होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/81 होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है डेल्टा T जो टर्म वैल्यू होगी स्पिन ऑर्बिट के कारण लिथियम के लिए वो 81 टाइम्स हो जाएगी हाइड्रोजन के मुकाबले, तो 81 × 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये वैल्यू 29.6 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो फोर्थ इसमें आंसर हमें मार्क करके आना था, तो ये सोल्यूशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर ऑफ बाउंड स्टेट फॉर द सिस्टम। ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल के अंदर Vx बराबर दे रखा है -V0 ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल x - a, और V0 जो है वो पॉजिटिव दे रखा है। तो पेज नंबर 85 डेविड जे ग्रिफिथ से प्रॉब्लम है। डेविड जे ग्रिफिथ 85 में और पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल होता है उसके अंदर केवल 1 बाउंड स्टेट होती है। बाउंड स्टेट उसकी स्टेट को कहते हैं जिसमें एनर्जी नेगेटिव रहती है, तो बाउंड स्टेट जो है स्टेबलाइज रहती हैं, और जहाँ एनर्जी ग्रेटर देन 0 होती है उन्हें स्कैटर्ड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ से हम सोल्यूशन दे सकते हैं, तो इसका आंसर हमें केवल लगाना था ओनली 1 बाउंड स्टेट एग्जिस्ट फॉर द ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल। तो इसका आंसर इस तरीका से सॉल्व करना था, फिर पहला ही आंसर इसमें मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कोरोनरी फोर्स के ऊपर है, कोरोनरी एक्सेलरेशन पूछा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरोनरी एक्सेलरेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी 10⁴ सेंटीमीटर/सेकंड हॉरिजॉन्टली अलोंग अर्थ सरफेस एट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पर पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10⁴ सेंटीमीटर/सेकंड। जो कोरोनरी फोर्स है वो रोटेशनल मोशन के अंदर के कारण पैदा होता है जो अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है क्योंकि ओमेगा उसका 2π/T से हम कैलकुलेट करेंगे, और टाइम पीरियड जो है क्योंकि 24 आवर में अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर जाती है, तो ओमेगा वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 2π/T, और T की जगह पर 24 × 60 × 60 लेंगे हम, क्योंकि जो 24 आवर में फिर उसका हम मिनट में लेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर फिर 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ का। तो ओमेगा जो 2π/T से कैलकुलेट होगा, और 2π और T की जगह पर हम ले लेंगे वैल्यू 24 आवर हो गया, ये 60 × 60, तो ये हमारा 24 आवर के में हमने पहले मिनट के कारण 1 आवर में 1 मिनट है वो 60 मिनट है, और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड है, तो ये हमारा ओमेगा आ जाएगा। तो इसे सॉल्यूशन देखें किस तरीका से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई ले लें, वाई में जे ले लें और जेड में के कैप ले लें। जहाँ एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन को, वाई एक्सिस नॉर्थ डायरेक्शन को और जेड एक्सिस वर्टिकल को शो कर रही है। हम सब जानते हैं कि अर्थ जो स्पिन करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, और जो मोशन है वो वेस्ट से ईस्ट होती है, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लें ओमेगा के, ओमेगा cos φ j प्लस ओमेगा sin φ के।
यहाँ फाई जो है वो पोल के ऊपर π/2 हो जाएगा और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू 0 रहती है। तो इक्वेटर पे कोरोनरी फोर्स नहीं लगता और पोलों पे जो मैक्सिमम अप्लाई होता है, ये भी याद रखें। अभी मैं सॉल्यूशन में भी समझाऊंगा। तो कोरोनरी फोर्स बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v ने -2m ये फॉर्मूला है कोरोनरी फोर्स का, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो -2m और ओमेगा की जगह पर ओमेगा cos phi लें प्लस ओमेगा sin phi के ले लें और वेलोसिटी को vj कैप से दिखा दें, क्योंकि नॉर्थ पोल पे पार्टिकल है तो वेलोसिटी उसकी vj कैप होगी। और यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करते चले, j क्रॉस j 0 हो जाएगा और k क्रॉस j जो है वो -i होगा। तो ये वैल्यू 2m ओमेगा v sin phi आएगी और डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस केस के अंदर। ये भी याद रखें कि नॉर्थ पोल में सदा जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो सदा ईस्ट की तरफ को होता है और पोल पे नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, इक्वेटर पर रिफ्लेक्शन 0 होता है। तो ये भी याद रखें, क्योंकि इक्वेटर के लिए फाई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे हमारा कोरोनरी फोर्स 0 हो जाएगा और पोलों पे फाई जब हम π/2 लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि sin π/2 1 देगा वैल्यू। तो ये कोरोनरी फोर्स का फॉर्मूला होगा और कोरोनरी फोर्स को फोर्स को फिर इक्वल कर दें मास इनटू कोरोनरी एक्सेलरेशन के बराबर। तो कोरोनरी एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, मास यहाँ से हटा दें, AC बराबर 2 ओमेगा v sin phi और डायरेक्शन इसकी आई हो जाएगी मीन्स इस डायरेक्शन में। तो 2 इंटू फिर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दें पाई की 3.14 और वेलोसिटी की वैल्यू 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड ले लें और सॉल्व कर दें। तो कोरोनरी फोर्स की जो वैल्यू है वो कोरोनरी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो वैल्यू आएगी 0.0145 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। और जी में आंसर दे रखें तो क्योंकि जी 9.8 होता है तो एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा 0.0015 और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जी हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करें। तो मैंने तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताया। ये क्वेश्चंस BS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 से लिया गया है, ये क्वेश्चंस पेज नंबर 85 डेविड ग्रिफिथ से लिया गया है और ये जो क्वेश्चंस है ये प्रोफेसर राजकुमार जी की जो बुक है उससे लिया गया है और पेज नंबर मैंने बताया 101 से। तो तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैंने इसमें समझाए हैं और तीनों का रेफरेंस भी बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपको लाभान्वित करेंगी और आपको जब पेपर आप देंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।